हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और मैं आपका दोस्त सीएस गौरव माहेश्वरी यहां पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट लेकर आ गया हूं, जो कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक के दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। वन इज अल्ट्रा वायरस एंड अनदर वन इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो दोस्तों, अब इस बार यहां पर बारी होने वाली है लास्ट डॉक्ट्रिन, जिसका नाम है इंडोर मैनेजमेंट। तो चूंकि मैं रहने वाला इंदौर का हूं बेटा, तो ये मैं इंदौर मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। इंदौर तो ऐसे भी स्वच्छता में नंबर 1 ही आ रहा है लगातार कई सालों से, और मुझे उम्मीद है आगे भी आते रहेगा। बट नाउ दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर एंड इट इज अबाउट इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, इंटरनल मैनेजमेंट कुछ हो रहा है। ठीक है, तो देखो अभी तक जो हम लोगों ने दो डॉक्ट्रिन पढ़ी, वो दो डॉक्ट्रिन में सबसे पहली डॉक्ट्रिन हम लोगों ने अल्ट्रा वायरस पढ़ा था। वहां पर भी क्रिएटर, मेंबर्स और कंपनी को प्रोटेक्शन मिल गया था। सेकेंड जो डॉक्ट्रिन पढ़ी दैट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वहां पे भी कंपनी को प्रोटेक्शन मिला है ओवर द आउटसाइडर्स। ठीक है, अब क्या हुआ था भाई, कंपनी वालों ने ना इस तरीके से, जब हाउस ऑफ लॉर्ड कोर्ट की तरफ से जब डिसीजन आ रहे थे, डॉक्ट्रिन्स बन रही थी, और हर जगह फेवर किसको मिल रहा था, कंपनी को मिलने लग गया था। तो कंपनी वालों ने क्या किया, इस चीज का ना कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगहों पर गलत तरीके से मिसयूज करना भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और जब गलत तरीके से मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने अल्ट्रा वायरस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस की आड़ में आउटसाइडर्स को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो अब यहां पर कोर्ट ने अपना पासा उल्टा किया और एक नई डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कर दी। और जो नई डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कर दी, उस डॉक्ट्रिन को यहां पर नाम दिया बेटा जी इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या नाम दिया यहां पर इन्होंने, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और मालिक इस बार जो पासा पलटा ना, वो पासा बिल्कुल उल्टा पासा पड़ा। और उल्टा पासा कैसे पड़ा पता है, पहले की दो डॉक्ट्रिन में कंपनी को प्रोटेक्शन मिला। ठीक है, पहले की दो डॉक्ट्रिन में कंपनी को प्रोटेक्शन मिला, लेकिन ये जो थर्ड वाली डॉक्ट्रिन है, इस थर्ड डॉक्ट्रिन में आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिला। और जो आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिला, वहां पर यह बोला गया कि जनरली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ना, इसके बारे में आउटसाइडर केवल और केवल उतना ही अवेयर होता है बेटा जी, जितना कंपनी ने अंडर सेक्शन नंबर 399 पब्लिक डोमेन में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के तौर पे चीजों को प्रेजेंट करके रखा हुआ है। ठीक है, चीजों को प्रेजेंट करके रखा हुआ है। लेकिन यदि कंपनी उनके अलावा यदि किसी और चीजों में मटेरियल चेंजेस कर देती है, और बाद में वो आउटसाइडर को बोलती है कि तुम्हें इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था, तुम्हें तो पता होना चाहिए था, तो वहां पर आउटसाइडर लायबल नहीं होगा। ठीक है, वहां पर ये बोलेंगे कि आउटसाइडर्स आर नॉट डीम्ड टू बी प्रिज्यूम अबाउट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी ने अपने मतलब मैनेजमेंट में इंटरनली क्या चेंज करके रखा है, कंपनी ने अपने चार्टर डॉक्यूमेंट्स एमओए एओए में क्या चेंज करके रखा है, कंपनी ने किस समय क्या रिजोल्यूशन इंटरनली पास कर दिया, भाई साहब जब तक वो आउटसाइडर्स को कम्युनिकेट नहीं करोगे ना, तब तक वो बातें किसी भी तरीके से आउटसाइडर को पता नहीं लगेगी। और जो बातें तुमने आउटसाइडर को कम्युनिकेट ही नहीं करी, और जिस बातों से आउटसाइडर अवेयर ही नहीं है, तो कंपनी कैन नॉट प्रिज्यूम टू हैव द नॉलेज ऑफ द आउटसाइडर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो यहां पर आउटसाइडर को इस चीज की नॉलेज हो, ऐसा कंपनी प्रिज्यूम नहीं कर सकती। तो बोले सर ये तो बिल्कुल सिमिलरली जस्ट अपोजिट जा रहा है, सिमिलर टू अपोजिट जा रहा है। किसके जस्ट अपोजिट जा रहा है, इट इज लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी ये प्रिज्यूम कर रही थी कि आउटसाइडर को जो भी चीजें कंपनी ने पब्लिक डोमेन में अंडर सेक्शन नंबर 399 रखी हुई है, वहां पे वो पढ़ के आया है, उसको समझ के आया है, एंड नाउ आउटसाइडर हैव प्रिज्यूम टू नॉलेज अबाउट द फैक्ट। ओके, यहां पर ऐसी कोई चीज जस्ट उल्टा जो कि कंपनी ने पब्लिक डोमेन पे रखी ही नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं करी, और कंपनी ये मान रही है भाई साहब कि आउटसाइडर को ये तो पता ही होगा। तो यार आउटसाइडर यार कोई, आप समझो तो सही यार, कोई यम का दूध थोड़ी ना है भाई, है ना। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि यार कोई मिल रहा है तो उसको आप बलि का बकरा ही बना दो। इट इज नॉट लाइक दैट भाई, आपको आउटसाइडर को एक्सप्रेसली ये बताना पड़ेगा। भले ही तुम उसके घर में पीले चावल लेकर वो डॉक्यूमेंट्स ना भिजवाओ, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन पे वो डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट तो करना पड़ेगा। आपको पता है इंडोर मैनेजमेंट के साथ साथ
है ना, इंटरनल, इंडोर का मतलब होता है बेटा जी इंटरनल, इंटरनल मैनेजमेंट के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि मतलब वर्ल्ड फेमस केस लॉ है बेटा जी, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुर्कवान का केस। ओके, बहुत सारे लोग इसको टर्कवान भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको तुर्कवान भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको टर्कवान भी बोलते हैं। ओके, जैसा जो भी बोलना है वो बोल देना, लेकिन ये केस का अपने को जो सोल है ना, जो इसका इसका जो बेसिस है, वो बेसिस हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। यदि वो हमको एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद में हम लोगों को ये इंडोर मैनेजमेंट समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पर इस इंडोर मैनेजमेंट के कुछ एक्सेप्शन भी है, और अभी जितनी देर से हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो के बिगिनिंग से लेकर अभी तक एक बात समझ में आ रही होगी कि वी कैन इंटरप्रिटेट लाइक दिस कि इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टिव नोटिस है और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन इंडोर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टिव नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन कौन है बेटा जी, यहां पर इंडोर मैनेजमेंट है। पर अब चीज देखो ना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में प्रोटेक्शन कंपनी को मिला था ओवर द आउटसाइडर, इंडोर मैनेजमेंट में प्रोटेक्शन आउटसाइडर को मिल रहा है ओवर द कंपनी। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, इंडोर मैनेजमेंट एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, लेकिन जहां पर इंडोर मैनेजमेंट के अंदर ही एक्सेप्शन आ गए, इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटेक्शन मिलना था आउटसाइडर को, लेकिन आउटसाइडर को वहां पर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, और प्रोटेक्शन किसको मिल जाएगा, वहां पर कंपनी को मिल जाएगा। तो हम लोगों को बेसिकली यहां पर तीन बातें करनी है। ठीक है, बेसिकली हम लोगों को यहां पर तीन बातें करनी है। पहला, व्हाट इज इंडोर मैनेजमेंट, दूसरा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान का केस, एंड तीसरा बेटा एक्सेप्शन टू द इंडोर मैनेजमेंट, जहां पर अगेन कंस्ट्रक्टिव नोटिस एप्लीकेबल हो जाएगा। और यदि हम लोगों ने यहां पर इतना बड़े मस्ती से कर लिया, तो आपको पता है ये इंडोर मैनेजमेंट, उसके बाद में एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट और हमारे रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान की जो बात है वो पूरी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो चलो, मैंने आपको यहां पर पूरा एक्सप्लेन किया है। अब पूरा एक्सप्लेन करने के साथ साथ बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली हमारी मेन स्क्रीन पर, और मेन स्क्रीन पर जाकर हम लोग देखते हैं कि यहां पर इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में क्या बोला हुआ है। सर, सबसे पहले ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल को हम लोग रेफर कर रहे हैं। आपके पास जो भी बुक है, जैसी भी बुक है, आप उन बुक के थ्रू क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ सकते हो। ठीक है, बट यहां पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारी नॉलेज में आना बहुत बेहद जरूरी है। ठीक है, बोले डन है मालिक। चलो, यहां पर इन्होंने बोला है सर, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और बेटा जी ये बात तो वैसी होगी जैसे अक्सर मैं हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को बोला करता हूं कि देखना बेटा, मैं जो बोलूंगा वो लॉ बन जाएगा, और असल में हुआ भी ऐसा। मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था। ठीक है, और देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या होता है बेटा जी, एक्सेप्शन होता है। ठीक है, यहां पर इन्होंने बोला है द अफोरसेड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस does is no sense means that outsider are deemed to have notice of the internal affairs of the company। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है भाई साहब कि जब आउटसाइडर को आपने कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में कम्युनिकेट कर दिया है, लेकिन आउटसाइडर ने नहीं पढ़ा, वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया। लेकिन आपने उनको उतना बताया, उतना उनको पता है, लेकिन आपने इसके बावजूद भी कुछ और अंदर के अंदर चेंजेस कर दिए, इंटरनल मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन वो आउटसाइडर को कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी हो जाएगी बेटा जी, कंपनी की हो जाएगी, है ना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी यहां पर, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है, फॉर इंस्टेंस if an act is authorized by the article or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formality for doing that act have been observed। ठीक है, अभी मैं इसको आपके रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान के केस से भी समझाऊंगा कि यार जो बातें कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखी हुई थी, आउटसाइडर ने उसको पढ़ भी लिया, पढ़ने के बाद उसने अज्यूम भी कर लिया कि मालिक ये बातें जो लिखी हुई है, ये बातें कंपनी करने के लिए एलिजिबल है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क जजमेंट, world based, world famous judgment, that is the Royal British Bank versus Turkwan। This is the doctrine of indoor management and popularly known as Turkwan case। इसको टर्कवान केस भी बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में कभी तुम्हें लिखने के लिए आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्कवान केस, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर वो इंडोर मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज, हम लोग इतना डिटेल में मैं यहां पर नहीं जाऊंगा कि भाई साहब उसने कितने के बॉन्ड इशू किए थे, क्या किया था, कैसे किया था। पहले मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड देता हूं। देखो भाई साहब, क्या हुआ था, रॉयल ब्रिटिश बैंक थी जो कि डिबेंचर इशू कर रही थी, मतलब सिक्योरिटीज इशू कर रही थी, है ना। सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें आती है, उनमें से एक चीज थी मालिक डिबेंचर।
ठीक है, बॉन्ड बोल दो, चलो यहाँ पर जो एग्जैक्टली केस में लिखा हुआ था अपन बॉन्ड बोल दो। तो मालिक ये जो रॉयल ब्रिटिश बैंक थी, रॉयल ब्रिटिश बैंक जनरली क्या इशू करती थी, सिक्योरिटीज इशू करती थी। ठीक है, और सिक्योरिटी में डिबेंचर इशू करती थी, बॉन्ड इशू करती थी, अलग अलग टाइप के कोलेटरल्स इशू करती थी, करेक्ट है। और लोग क्या करते थे मालिक, यहाँ से आकर, है ना, जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना होता था, थोड़ा बहुत रिटर्न विटर्न लेना होता था, तो मालिक वो लोग क्या करते थे, यहाँ से आकर, रॉयल ब्रिटिश बैंक से आकर वो क्या करते थे, बॉन्ड, डिबेंचर, अदर सिक्योरिटीज लाइक इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, कोटेड सिक्योरिटीज, नॉन कोटेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड, अनलिस्टेड, इस टाइप की सारी सिक्योरिटीज वो लोग क्या करते रहते थे मालिक, यहाँ पर परचेज करते रहते थे। ठीक है, बोले जी हाँ मालिक, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब क्या हुआ, एक भाई साहब थे हमारे तुर्कवान, और तुर्कवान भाई ने क्या किया, आपको पता है, रॉयल ब्रिटिश बैंक से ना बॉन्ड परचेज कर लिए। तो वहां पर जब बॉन्ड परचेज किए ना, तो वहां पर कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ था यार कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे ना, वो डायरेक्टर्स लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा जी, सिग्नेचर करके, सेक्रेटरी सिग्नेचर करके, है ना, वो बॉन्ड का सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, और बॉन्ड का सर्टिफिकेट जिसके भी नाम से इशू कर देंगे वो क्या बन जाएगा बेटा जी, मालिक बन जाएगा। अब क्या हुआ, कंपनी ने इंटरनली ना कुछ अपने चेंजेस कर दिए थे, और चेंजेस कर दिए कि बोले अच्छा बोले जो भी पहले प्रिस्क्राइब मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा हुआ है, इट इज नॉट वैलिड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट। पर बेटा जी आउटसाइडर को कम्युनिकेट नहीं किया। अब जब आउटसाइडर को कम्युनिकेट नहीं किया, हमारे भाई साहब ने 2000 पौंड के, है ना, 2000 पौंड के क्या कर लिए थे, बॉन्ड खरीद लिए थे, और बॉन्ड खरीद के बेटा जी उसको रजिस्टर्ड भी मान लिया था। लेकिन बाद में पता लगा कि अरे भाई साहब, कंपनी ने तो अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ऐसे चेंजेस करके रख दिया है, और जिन जिन पर्टिकुलर लोगों ने यहाँ पर सिग्नेचर किए वो तो भाई डेफिशिएंसी में, उनसे भी ज्यादा लोगों की और सिग्नेचर चाहिए, है ना। तो यार यहाँ पर जब आपने पब्लिक डोमेन पे ये चीज कम्युनिकेट ही नहीं करी, पब्लिक को ये चीज पता ही नहीं है, और आप बोल रहे हो कि यहाँ पर ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए थी, तो भाई यहाँ पर इंटरनल अफेयर्स में तुमने क्या चेंज किया है ना, आउटसाइडर से आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हो कि उसको इंटरनल अफेयर विदाउट कम्युनिकेटिंग भी क्या हो, पता हो। तो डायरेक्टली ये किसका एक्सेप्शन बनता है बेटा जी, डायरेक्टली एक्सेप्शन बनता है ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, मिस्टर तुर्कवान वॉज द ऑफिशियल मैनेजर लिक्विडेटर ऑफ एन इंसॉल्वेंट, कौन था यहाँ पर, कैरेमंस कोलब्रिक स्टीम कोल एंड स्वेंसी एंड लॉगर रेलवे कंपनी। ठीक है, अरे मतलब यहाँ पर अभी आप देखते चलना भाई साहब, बहुत ही अलग लेवल पे चला जाएगा एक मामला। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। द कंपनी हैड गिव अ बॉन्ड फॉर 2000 पौंड टू द रॉयल ब्रिटिश बैंक। इन्होंने, कंपनी ने क्या किया बेटा जी, रॉयल ब्रिटिश बैंक को बॉन्ड दिए थे, विच सिक्योर्ड द कंपनीज ड्रॉइंग ऑन इट्स करंट अकाउंट। ठीक है, वो सिक्योर्ड बॉन्ड थे बेटा जी, वो कंपनी के करंट अकाउंट से सिक्योर्ड थे। द बॉन्ड वॉज अंडर द कंपनी सील साइंड बाय द 2 डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी। व्हेन द कंपनी वॉज sued, it alleged that under its registered deed of settlement, the article of association, director only had power to borrow up to an amount authorized by a company's resolution। ठीक है, कंपनी के रेजोल्यूशन में जितना अमाउंट लिखा हुआ है उसी के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। A resolution had been passed but not specifying how much the director could be borrow। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बता दिया मालिक की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना, वो केवल और केवल रेजोल्यूशन के थ्रू ही बोरो कर सकते हैं, पर ये नहीं बताया कितना बोरो कर सकते हैं। ठीक है, तो इट वॉज हेल्ड दैट द बॉन्ड वॉज वैलिड एज सो रॉयल ब्रिटिश बैंक कुड एनफोर्स द टर्म। He said the bank was deemed to be aware that the director could borrow only up to the amount his resolution is allowed. However, article of association were registered with the company's house, so there was no constructive notice। इस तरीके की कोई भी बातें वहां पर उन्होंने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई नहीं थी। द बैंक कुड नॉट बी डीम टू नो विच ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड बिकॉज दिस वर नॉट रजिस्ट्रेबल। ये कहीं पर भी पब्लिक डोमेन के बीच में था ही नहीं बेटा जी। द बॉन्ड वॉज वैलिड because there was no requirement to look into the company's internal working, and this is the internal indoor management rule that the company's indoor affairs आर द कंपनीज प्रॉब्लम। कंपनी इंटरनली क्या काले गोरे कर रही है बेटा जी, ये केवल और केवल किसकी प्रॉब्लम होती है, कंपनी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसका सिमिलरली मैं आपको जो बता रहा था कि यदि मान लीजिए कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि जब भी कोई ट्रांसफर डीड होगी या जब भी कोई रजिस्टर्ड डीड होगी, बोले उस पर 2 डायरेक्टर की साइन कंपलसरी हो जाएगी। तो भाई साहब, बाहर वाले ने कंपनी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, बोले 2 डायरेक्टर की साइन होनी चाहिए, ऐसा आर्टिकल में मेमोरेंडम में लिखा है। देखा, बोले 2 डायरेक्टर की साइन है, पर बेटा जी कंपनी ने इंटरनली चेंज कर दिया था कि द सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर इज नॉट ऑथेंटिकेशन। वो वैलिड ऑथेंटिकेशन नहीं माना जाएगा।
बोले कंपनी के 2 डायरेक्टर के साथ साथ एक कंपनी सेक्रेटरी की भी सिग्नेचर होनी चाहिए। पर बेटा ये इन्होंने इंटरनली पास कर दिया, लेकिन पब्लिक के सामने कहीं पर भी कम्युनिकेट नहीं किया। अब बेटा जी यदि कोई भी पब्लिक कंपनी के साथ कोई भी यदि प्रॉपर्टी खरीदती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, उसने देखा 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर है, अरे बोले भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाद में कंपनी बोलती है लॉलीपॉप, आपके साथ धोखा हुआ है, आपने कंपनी की सारी चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ा, आपको पूरी चीजें पढ़नी चाहिए थी। ये देखो हमारा ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, हमने इसके ऊपर लिखा है कि डायरेक्टर के सिग्नेचर के साथ साथ 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर के साथ साथ एक कंपनी सेक्रेटरी की भी सिग्नेचर होनी चाहिए थी। तो वो आउटसाइडर बोलेगा अरे मालिक कहां पे था ये, वो हमने पास करके रखा हुआ था, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए थी। वो आउटसाइडर बोलेगा अरे मालिक 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 क्या बात कर रहे हो यार, जो चीज आपने रखी हुई थी, जो चीज आपने रखी हुई थी वो चीज मैंने पढ़ी है, और उसके बेसिस पर मैंने बोला था 2 डायरेक्टर के यदि सिग्नेचर होंगे तो मेरे लिए वैलिड होगा। तो इस केस में फिर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा मालिक, इस केस में रूल एप्लीकेबल होगा हमारा इंडोर मैनेजमेंट का, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगी। आई होप यदि आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको अभी तक की यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे देखो इन्होंने क्या बोला, एक्सेप्शन टू दी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब क्या हुआ भाई, देखो ना कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी के इंटरनल पर्सन ही कंपनी को धोखा देने के उद्देश्य से जब वो रिजोल्यूशन पास करते हैं तब दे आर एक्टेड लाइक अ इंटरनल पर्सन। और जब वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है बेटा जी, उनको नॉलेज थी उस रिजोल्यूशन की कि कंपनी ने ऐसा रिजोल्यूशन पास किया है, बट उनको ये भी पता था कि कंपनी ने कम्युनिकेट नहीं किया था। तो जब वो रिजोल्यूशन पास कर रहे थे तब दे आर एक्टिंग लाइक अ इंटरनल पर्सन, और जब वो रिजोल्यूशन पास हो गया बेटा उसके बाद में वो एक्ट कर रहे हैं लाइक अ आउटसाइडर। तो भाई साहब यहां पर इन्होंने बोला है कि किसी पर्सन का यदि इंटेंशन है फॉर्जरी का, या उसको इरेगुलरिटीज के बारे में पहले से नॉलेज थी बेटा जी, ये देखो यहां पर एक्सेप्शन देके रखा हुआ है। सबसे पहला एक्सेप्शन, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज, यदि किसी पर्सन को नॉलेज थी, यदि उसके बावजूद भी वो कंपनी के साथ में ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो फिर उसको फैक्ट पता होने के बावजूद भी कि कंपनी ने ऐसे चेंजेस किए, फिर भी वो इसलिए कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि कंपनी ने कम्युनिकेट नहीं किया, चलो मैं बाहर से आउटसाइडर के तौर पे इसका बेनिफिट लूंगा, तो वहां पर आउटसाइडर को किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने बोला है सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटीज। यार उसको डाउट था कि कहीं ना कहीं इस कंपनी में ना कुछ ना कुछ क्या चल रही है बेटा जी, रेगुलरिटी चल रही है, बट बावजूद उसके उसने क्या कर लिया, कंपनी के साथ में वो ट्रांजेक्शन में एंटर्ड हो गया। ये आभास होने के बावजूद भी, ये फील होने के बावजूद भी, तो भी यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन होना मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड बेटा जी पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर बोला है फॉर्जरी, यदि कोई धोखाधड़ी के इंटेंशन से यदि कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहा है, दोज हु आर हैविंग नॉलेज ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और इसके बावजूद भी वो फ्रॉड करना चाह रहा है, तो मालिक यहाँ पर भी इंडोर मैनेजमेंट के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, और यहाँ पर इसका एक्सेप्शन मतलब क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो यहाँ पर पहले इनकी ऊपर की जो टॉप की 2 लाइन है अपन लोग वो पढ़ते हैं, केस लॉस को हम लोग इग्नोर करेंगे। The rules does not protect any person when the persons dealing with the company has noticed whether actual or constructive of the irregularities। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं मत याद करना बेटा जी, आपको ये शायद वीडियो देखते देखते काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर जी क्या हमको इतने सारे केस लॉज याद करना है, क्या नहीं याद करना, अपन को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है यदि किसी पर्सन को कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की नॉलेज थी, चाहे डायरेक्टली बोल दो या इनडायरेक्टली बोल दो, यदि उसको नॉलेज होने के बावजूद भी वो कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहा है, तो यहाँ पर उसको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकेंडली बेटा जी इन्होंने बोला सस्पिशियस ऑफ नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज, द डॉक्ट्रिन इज नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली where the persons dealing with the company is put upon an inquiry, for example where the transactions is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make the necessary inquiries। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है साहब कि यदि किसी पर्सन को लग रहा है कि यार ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है बड़े अजीबो गरीब तरीके के हो रहे हैं, बट फिर भी वो बिना इंक्वायरी करे यदि उस ट्रांजेक्शन को कर रहा है, ठीक है, उसको सस्पिशियस, उसको डाउट तो हो गया था कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसने फिर भी गलत लगने के बावजूद भी यदि वो कंपनी के साथ में किसी ट्रांजेक्शन्स में एंटर हो जाता है, तो वहां पर उसको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जब भी आपके दिमाग में डाउट हो, उस डाउट को कैरी करके आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हो, आपको डाउट क्लियर करना चाहिए था। और यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो बर्डन ऑफ प्रूफ बाहर वाली आउटसाइडर पे होगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन यदि कोर्ट में जाकर वो प्रूव नहीं कर पाया तो उसको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है सर
ठीक है, आगे इन्होंने बोला है फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब वही होता है भाई धोखाधड़ी, आप किसी के साथ 420 करना चाह रहे हो। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज टू द इरेगुलरिटीज व्हिच माइट अदरवाइज अफेक्ट अ ट्रांजैक्शन बट इट कैन नॉट अप्लाइज व्हेन द फॉर्जरी व्हेन द मस्ट बी रिगार्डेड एज नलिटी। ठीक है, यदि आपकी कोई फॉर्जरी फ्रॉड ही करने का इंटेंशन है बेटा जी वहां पर, तो आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहां पर डायरेक्टली ये इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग जाएगा। ठीक है, फॉर्जरी को वी कैन एक्सप्लेन बाय वे ऑफ, है ना, यदि हम लोग कोई कॉपी कर रहे हैं या कोई इलीगल तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं या कोई फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पर फॉर्जरी बोल सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इंक्लूसिव ऑफ हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान का केस, जिसको बहुत फेमस तरीके से टर्कवान केस के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप आपके जितनी भी डाउट्स क्यूरियोसिटी वो सारी होगी वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में समअप हो गई होगी। अच्छे से आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, प्रॉपर इस केस की स्टडी कीजिए, इन सारे के सारे डॉक्ट्रिन्स की सीरीज को आप लोग कंप्लीट कीजिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और भी ढेर सारी बातों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।